नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। मेरे साथ आज प्रियंका चौधरी यहाँ पर मौजूद है और बात करेंगे प्रियंका से। और पहले इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और फिर मैं बात करूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार प्रियंका आज इस इंटरव्यू में मेरे साथ क्यों जुड़ी हैं और क्या कुछ खास जो है वो प्रियंका ने ऐसा कर दिखाया है। पहले प्रियंका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस इंटरव्यू में एक पार्ट बनने के लिए और टाइम निकाला आपने हमारे इंटरव्यू के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और प्रियंका, पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप सांबा के गांव से हैं और गांव से लेकर फ्लाइंग ऑफिसर तक का सफर, यानी कि एक अगर बात करें बहुत डिफिकल्ट सफर होता है। पढ़ाई किस तरीके से हुई, किस तरीके से सब चीजें मैनेज की और फिर जाकर जो है आप इस मुकाम तक पहुंचे। यस मैम, सबसे पहले मैम मैं भी आपको मैम थैंक्स बोलती हूँ कि आपने मेरे को इस इंटरव्यू के लिए मैम किया, मैम इनवाइट किया। एंड देन मैम बात करूँ मैं अपनी जर्नी की, तो मैम मैं बेसिकली सांबा डिस्ट्रिक्ट के विलेज कंगवाला से जो जस्ट मैम 2.5 किलोमीटर अप्रॉक्स दूर है बॉर्डर से, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और मैम जो मेरी स्कूलिंग है मैम वो स्टार्ट हुई थी मैम क्रिस्टो ज्योति कॉन्वेंट स्कूल सांबा से। तो मैम मैंने फर्स्ट से लेके 10th तक की पढ़ाई वहाँ पे की है। और मेरे फादर आर्मी में थे, उनको मैंने उनके साथ अगर बीच में कभी पोस्टिंग आती थी तो मैम मैं चली जाया करते थे। हम 1-2 साल मैं एपीएस में भी बाहर पढ़ी हूँ, एपीएस जबलपुर में हूँ, एपीएस पठानकोट कैंट में पढ़ी हूँ मैम। देन उसके बाद मैम फिर दोबारा वापस आके तो मेरी 10th तक की जो ओवरऑल थी वो ज्यादातर जो पढ़ाई है वो क्रिस्ट ज्योति कॉन्वेंट स्कूल से हुई है मैम। देन उसके बाद एपीएस सांबा से भी मैं पढ़ी हूँ। देन मैम फिर उसके बाद जो 12th थी मेरी मैम वो आदर्श विद्यापीठ स्कूल जो है मैम वहां से हुई है। 12th मैंने आदर्श विद्यापीठ से की है। देन मैम उसके बाद फिर मैंने बीएससी में एडमिशन लिया था जो जीसीडब्ल्यू गांधीनगर कॉलेज है, वहां पे लिया था मैम। तो फिर मैम उसके बाद मैंने एमएससी फिजिक्स में एडमिशन लिया मैम जम्मू यूनिवर्सिटी में। मैम जम्मू यूनिवर्सिटी से मैं एमएससी फिजिक्स करी मैम। और बस यहाँ तक की मैम मेरी पढ़ाई थी और इसके साथ साथ मैम कॉम्पिटिटिव की तैयारी की मैम। बिल्कुल, एमएससी फिजिक्स से फ्लाइंग ऑफिसर, मतलब ये स्विच कब किया, सोचा कि स्विच करूंगी और एक अलग फील्ड में जाऊंगी? तो ये जो सपोर्ट था ये फैमिली का भी रहा, जो गाइडेंस थी वो फैमिली की भी रही। और अगर एक हम बात करें, हर एक का एक आइडल होता है अपनी लाइफ में, तो आपका क्या कौन आइडल था और किसको देखकर, किसके मुकाम को देखकर जो है आपने फ्लाइंग ऑफिसर बनने का सोचा? जी मैम, जैसे आपने बेसिकली बात की है स्विच की, तो मैम ये स्विच था ही नहीं। जैसे कि मैं बचपन से ही बहुत डेडिकेटेड थी मैम आर्म्ड फोर्सेस की तरफ जाने के लिए। तो मैम ग्रेजुएशन के बाद मेरा इंटरेस्ट नहीं था मास्टर्स या पीजी किसी भी सब्जेक्ट में करने का, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे करना है और उसका बेसिक क्राइटेरिया ग्रेजुएशन ही है। तो मैम मैंने जस्ट ऐसे ही जो हमारा उस टाइम पे होता था ज्वेट का एग्जाम होता था जम्मू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का, वो दे दिया था मैम। और बाद में जो मेरी सीट थी मैम वो निकल गई थी फिजिक्स में। तो मैम मेरी स्टैटिस्टिक्स में भी थी। मैंने तो बेसिकली सोचा था कि मैं स्टैटिस्टिक्स में कर लूंगी, जैसे कि फिजिक्स हमें पता है कि थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो उसके साथ शायद कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। बट मैम मेरी मदर जो थे वो मेरी मदर बेसिकली उनका जब वो 10th में थे, जब उनकी शादी हो गई थी, तो जो मैम ये पूरी वो पढ़ नहीं पाए थे आगे खुद। तो उस टाइम अभी भी कुछ चौधरी फैमिलीज है हमारी जो बच्चों की शादी 12th गर्ल्स क्लियर करती हैं या ग्रेजुएशन में होती है शादी कर देते हैं। तो मैं मेरी मदर को ये था कि जब वो आगे पीछे जाते थे तो उनको कोई पूछता था बेटी अब क्या कर रही है, तो वो ये बोलते थे कि नहीं एमएससी फिजिक्स में उसका हो गया है, सीट निकली है तो वो एडमिशन शायद ले लो उसमें। तो जब लोग उनको बोलते थे कि ये तो बहुत अच्छी बात है आपके बच्चे ने गवर्नमेंट सीट निकाली जम्मू यूनिवर्सिटी में वो भी फिजिक्स में, तो उन लोगों के बोलने से मेरी मदर को लगा कि शायद नहीं ये बहुत अच्छी चीज है कि एमएससी फिजिक्स में सीट मतलब कुछ अच्छा है। तो मेरी मम्मा बोले कि नहीं नहीं छोड़नी है ये, अगर तेरे को तैयारी करनी है साथ साथ में कर, एमएससी मतलब करनी है, कंटिन्यू करनी है। तो मैम ये मेरी मदर ही थी जिन्होंने मेरे को एमएससी फिजिक्स में जाके किया। और जब भी मुझे साइड बाय साइड मेरी कॉम्पिटिटिव की तैयारी तो मैम चल ही रही थी साथ में। तो ये चेंज मैम इट वाज नेवर जस्ट इट वाज नॉट अ सडन चेंज। तो मैम बाकी जहां तक की मैं बात करूं कि गर्ल्स की मैम, तो मैं यही बोलूंगी कि हर एक गर्ल या मतलब गर्ल हो या बॉय हो मैम, इट हार्डली मैटर्स मैम। उसको क्या है कि अपने जो फैमिली की सपोर्ट है, अपने पेरेंट्स की सपोर्ट, स्पेशली कोई भी मैम उसके पेरेंट्स की सपोर्ट सबसे ज्यादा चाहिए होती है। जी, तो प्रियंका बात है जैसे मैम जो आजकल अगर हम देखें बिल्कुल, जैसे आपने बात की लड़कियों की, yes, अगर लड़कियों की बात करते तो फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। और बहुत सी ऐसी लड़कियां ऐसी भी हैं जो कि लाइफ में कुछ करना चाहती है, लेकिन क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, फैमिली ये कहती है कि जल्दी सेटल हो जाओ, शादी कर लो या फिर कोई और प्रोफेशन चूज कर लो, ये प्रोफेशन अच्छा नहीं है। तो उसके लिए मतलब क्या कुछ मैसेज आप उन लड़कियों को देना चाहेंगे जो फील्ड में बहुत अलग एक
कुछ अलग अडॉप्ट करना चाहती थी, लेकिन फैमिली के प्रेशर्स की वजह से नहीं कर पाई, और उस फैमिली मेंबर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे जो अपनी बेटियों को सपोर्ट नहीं करते? यस मैम, मैं यही बोलूंगी कि मैम हर एक फैमिली, स्पेशली अपनी जो बेटियों की मैं बात करूँ तो मैम पेरेंट्स को बच्चों को जी सपोर्ट करना चाहिए मैम। और मैम जैसे यही नहीं है बिल्कुल। कि जैसे आजकल हम देखें कि पेरेंट्स फोकस है कि नहीं डॉक्टर इंजीनियर या कुछ बेसिक जो है, आपका बच्चा किसी में भी जिसमें उसका फोकस है, वेदर वो सपोर्ट्स है मैम, डिफेंस है, या हम बोलें कि जैसे आजकल के जैसे मतलब कुछ जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कुछ इन्फ्लुएंसर्स बच्चे बन रहे हैं, कुछ भी है, जिसका जो फोटे है पेरेंट्स को उसमें सपोर्ट करना चाहिए। जी मैम मुझे लगता है कि मतलब गिव राइट शूज टू योर गर्ल्स देन दे विल डेफिनेटली कॉन्क्योर द बिल्कुल वर्ल्ड। अगर किसी को हील्स पहन के बिल्कुल। कुछ मॉडलिंग करनी है तो उसको हील्स पहनने दो। अगर किसी को मेरी तरह डीएम पहन के फौज में सर्व करना है, डिफेंस फोर्सेस में, तो उसको सर्व करने दो। अगर किसी को स्पोर्ट्स शूज पहन के रनिंग करनी है, एथलीट बनना है, तो उसको वो करने दो। तो मैं यही बोलूंगी हर बिल्कुल एक पेरेंट्स को कि आप अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, और मैं बेटियों को भी यही बोलूंगी कि वो आपके पेरेंट्स हैं, आप उनसे कभी कुछ मत छुपाए, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, अपने पेरेंट्स को बताएं, उनको बिल्कुल इन्फ्लुएंस करें। अगर आप अपने पेरेंट्स को ही नहीं इन्फ्लुएंस कर पाएंगे तो आप बाकियों के साथ कहाँ कैसे डील करेंगे। और मैं पेरेंट्स को भी यही बोलूंगी कि आज मुझे देख लीजिए, मैं एक गाँव की लड़की हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया तो मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। और अगर मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते तो शायद मेरी भी आज शादी हो चुकी होती और मैं शादी बिल्कुल। करके कहीं बैठी होती, फ्लाइंग ऑफिसर नहीं बनती। तो मैं यही बोलूंगी कि अपने बेटियों को, बच्चों को सपोर्ट करो ताकि वो कहीं पहुंचे। और मैं लड़कियों को भी यही बोलूंगी कि जो अपना एक एम है वो उसको अपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ उसको फॉलो करो। अगर बीच में बिल्कुल फेलियर भी मिलता है तो उसको गिव अप मत करो। एक बार मिलेगा, दो बार मिलेगा, तीन बार मिलेगा, बट डेफिनेटली भगवान आपके साथ हैं, आप डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। चलिए, थैंक यू यस सो मैम। मच प्रियंका इतने ब्यूटीफुल मैसेज के लिए। और मुझे लगता है कि आपकी ये वीडियो देखने के बाद बहुत सी लड़कियां ऐसी है जो मोटिवेट होने वाली हैं, और बहुत से ऐसे पेरेंट्स ऐसे जो अपनी लड़कियों को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर दिस कन्वर्सेशन। और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही और भी लोगों से आपको मिलवाते रहे। लेकिन आज के लिए प्रियंका ने जिस तरीके से एक जाते जाते बहुत ब्यूटीफुल मैसेज दिया है, तो मैं यही कहूंगी कि चाहे बेटा हो बेटी हो, जो भी वो करना चाहते हैं अपने करियर में, उनको हमेशा सपोर्ट करे। और खासकर बेटियों की अगर बात करते हैं तो बेटी आजकल ज्यादा एक्सप्लोर कर रही है, ज्यादा जो है अपनी एम की तरफ बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, और प्रियंका उसकी एक लाइव एग्जाम्पल है। तो प्रियंका, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कन्वर्सेशन में जुड़ने के लिए हमारे साथ, और जो भी आपने प्यारी प्यारी बातें की उसके लिए भी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।